गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है हर लेडी की लाइफ में। हर लेडी अपनी इस प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती है। स्पेशली जब कोई लेडी फर्स्ट टाइम माँ बनती है तो ये उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। ऐसे में वो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती है, लेकिन उन्हें अपने जो है इन लॉज से भी एक्सपेक्टेशंस रहती है, उन्हें फुल सपोर्ट चाहिए रहता है। सो ऐसे में कई बार उन्हें अपनी सासू माँ से या फिर जो है अपने हस्बैंड से वो एक्सपेक्टेशंस जो वो चाहती हैं या वो सपोर्ट जो वो चाहती हैं वो नहीं मिल पाता है, और लोग उनके जो है उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ऐसे में धीमे धीमे उन्हें घुटन होने लगती है, धीमे धीमे वो चिंतित होने लगती हैं और फिर वो डिप्रेशन की कंडीशन में चली जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी का उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, या फिर डिलीवरी को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगती हैं कि उनकी डिलीवरी ठीक से हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बच्चे को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है कि बच्चे को कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, या फिर मेरे बेबी का वज़न तो ठीक रहेगा ना, बेबी बहुत कमज़ोर तो नहीं रहेगा। इस टाइप की चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगती हैं और फिर वो धीमे धीमे जो है एंजाइटी या डिप्रेशन की कंडीशन में जाने लगती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कुछ लेडीज़ को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है या प्रॉपर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, घर के कामों में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो डिप्रेस्ड रहने लगती हैं इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में। सो आज की मेरी वीडियो बहुत ही खास है, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो माँ बनने वाली हैं या जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल है, इसलिए आप इसे बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। सो आज की जो मेरी वीडियो उसका टॉपिक है डिप्रेशन एंड एंजाइटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं एंड हाउ टू डील विद इट, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स यानी कि लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है इस अवस्था के दौरान। बहुत सारी लेडीज़ जिनके साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं वो समझ नहीं पाती हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये किस तरह के लक्षण हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता रही हूँ, अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं इस अवस्था में, गर्भावस्था में, तो इसका मतलब है कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन की स्टेज पर हैं और आप इसे अनदेखा बिल्कुल नहीं कर सकती। सबसे फर्स्ट जो सिम्टम है वो ये कि अगर आप कंटिन्यू अपसेट रह रही हैं, लगातार उदासी सी फील कर रही हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, छोटी छोटी बातों में आपको रोना जैसा आ जा रहा है, इसी तरह से आपको जो है बेचैनी सी हो रही है और आप रेस्ट कर रही हैं फिर भी आपको मानसिक तनाव सा महसूस हो रहा है, आपको लगातार जो है टेंशन या स्ट्रेस जैसा फील हो रहा है, आपको नींद पूरी करने के बाद भी जो है थकान सी महसूस हो रही है, तो ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के और एंजाइटी के। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकती हैं। इसी तरह से आपको भूख भी नहीं लग रही है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में यानी कि फर्स्ट के 3 मंथ्स में तो जाहिर सी बात है कि भूख नहीं लगती है, क्योंकि हमें हर चीज़ से स्मेल आती है। वेजिटेबल्स की स्मेल हमें पसंद नहीं होती है, हमें तेल की स्मेल पसंद नहीं होती, हमें घी की स्मेल पसंद नहीं होती है, तो इसलिए हमें भूख उतनी नहीं लगती है क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद सेकेंड ट्रिमेस्टर यानी कि 4 मंथ से हमें फिर भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको सेकेंड ट्रिमेस्टर में भी भूख नहीं लग रही है, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, लगातार आप थका हुआ सा महसूस कर रही हैं, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी एकाग्रता में भी कमी हो रही है, आप किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हैं, बार बार आपका ध्यान इधर से उधर भटक जा रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है आपके डिप्रेशन के हैं, एंजाइटी के हैं। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी फीलिंग क्यों आती है, इसके क्या रीजंस होते हैं, क्योंकि 80% लेडीज़ को ये डिप्रेशन और एंजाइटी प्रेगनेंसी के दौरान महसूस होता है। पहले भी होता था, अभी भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके रीज़न जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके 4 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न है, जो सबसे मुख्य कारण होता है, वो है हार्मोनल चेंजेस। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल अप होता है और बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल डाउन होता है। ठीक है, ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ये बहुत बड़ा कारण होते हैं हमारे मूड स्विंग्स का। सबसे पहले तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी मेंटल चेंजेस को बढ़ाता है, हमारे मूड स्विंग्स को इन्हेंस करता है। मूड जो हमारे चेंजेस होते हैं, जो हमारे अंदर बदलाव होते हैं, मेंटल बदलाव होते हैं, उसका जिम्मेदार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होता है और इसका लेवल प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। इसी तरह से बहुत सारे न्यू हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ये सबसे बड़ा रीज़न होते हैं हमारे जो है अंदर जो भी चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं उसका।
तो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे अंदर तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड जो रीज़न है वो है शारीरिक बदलाव। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है हमारे शरीर में यानी कि हमारी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। इंटरनल चेंजेस तो मैंने बताया जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी एक्सटर्नली भी चेंज होती है। हमारे ब्रेस्ट का साइज़ इन्हेंस होता है, हमारा टमी बाहर आने लगता है, ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर होता रहता है। इसी तरह से टमी बाहर आ जाता है। सो बहुत सारी लेडीज़ जो है खुद को बहुत असहज महसूस करने लगती हैं। वो उस तरह की ड्रेस वियर नहीं कर पाती जिस तरह की ड्रेस में उन्हें कंफर्टेबल वो फील करती थी। सो इससे बहुत तरह की लेडीज़ अपने आप को जो है असहज महसूस करती हैं, जिस वजह से वो डिप्रेस्ड रहने लगती हैं, वो स्ट्रेस लेने लगती हैं। तो इससे भी कई बार जो है लेडीज़ जो है डिप्रेशन में या एंजाइटी में चली जाती हैं। थर्ड जो रीज़न है वो है नींद पूरी ना होना। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरे टाइम आपको जो है प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना मस्ट है। पूरे गर्भावस्था के दौरान आपको अपने और बच्चे की सेहत के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है डिप्रेशन और एंजाइटी का। फोर्थ रीज़न है भावनात्मक तनाव यानी कि इमोशनल स्ट्रेस। कई बार जो है पारिवारिक चिंताएं, आर्थिक चिंताएं यानी कि फाइनेंशियली जो टेंशन्स रहती हैं, इसी तरह से अपने भविष्य को लेकर चिंता करना, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, ये सारी चीज़ें भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती हैं डिप्रेशन और एंजाइटी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड बिल्कुल भी मत करिए। ये 4 इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिनकी वजह से मैक्सिमम लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन हो जाती है। अब इस डिप्रेशन का, इस एंजाइटी का आपके होने वाले बेबी या शिशु पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जाती हैं, जब आप चिंता करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल निश्चित है कि आपके बच्चे पर इसका कहीं ना कहीं असर होगा। क्योंकि बहुत तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उन हार्मोन्स का लेवल अप डाउन होता रहता है और ये हमारे बेबी को यानी कि जो है शिशु पर पूरी तरह से जो है अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, पहला तो जब आप टेंशन लेती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, जब आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो ऐसे में जो आपका बेबी है उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि जो है समय से पूर्व जो है डिलीवरी होने के चांस रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं जो समय से पूर्व होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उनको फिर आईसीयू वगैरह में रखने की कंडीशन आती है। तो प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं तो। इसी तरह से कई बार जो है बच्चे जो होते हैं उनका वजन बहुत ही कम होता है, वो टाइम पर तो होते हैं लेकिन बहुत ही हल्के होते हैं। जब आप गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगती हैं तब ऐसे में जो शिशु होता है वो उतना स्वस्थ नहीं होता है, उतना हेल्दी नहीं होता है। शिशु में बहुत तरह के जो है लक्षण पाए जाते हैं जो कि जो है अनहेल्थ यानी कि जो है अस्वस्थता की निशानी होते हैं। तो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से आपके बेबी पर ये 3 अफेक्ट पड़ सकते हैं। फर्स्ट, प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड, आपका बेबी जो होता है वो अनहेल्दी होता है। थर्ड, उसका वेट काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं लेना है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय करना है। और इसके लिए अब जो आपको मैं उपचार बताने वाली हूँ कि कैसे आप जो है अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को कंट्रोल कर सकती हैं, कैसे आप पूरी तरह से रिलीफ पा सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, आप कैसे जो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट उपचार है जीवन शैली में बदलाव। देखिए, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जिसकी वजह से तनाव, चिड़चिड़ापन या स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में इंटरनली हो रहा है। लेकिन हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करके जो है इस तरह के स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। सो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको थोड़ा बहुत अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के दौरान पोषक तत्वों को अपने डाइट में शामिल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों वाले आहार को अपनी डाइट में शामिल करिए। अगर आप जंक फूड्स खा रही हैं या फिर आप तला भुना ज़्यादा खा रही हैं तो अब से उसको बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। तला भुना खाना या फिर जो है जंक फूड्स खाना आपके एसिडिटी लेवल को इन्हेंस कर सकता है। इससे आपको गैस की समस्या पैदा हो सकती है जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने आहार में शामिल करिए। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन की मात्रा अधिक होती है जो आपके शिशु और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करिए, ये आपके बेबी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसी तरह से जो है आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। मॉर्निंग वॉक करने से जो है आपकी डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलती है, डिलीवरी अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए मॉर्निंग वॉक को कंटिन्यू प्रेगनेंसी के दौरान करती रहिए। इससे आप काफ़ी रिफ्रेश और एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा धूप ज़रूर लीजिए। जब भी सनलाइट आए, मॉर्निंग की सनलाइट जो है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि उससे एक तो विटामिन डी आपको मिलेगा जो आपके शिशु के लिए अच्छा है, दूसरा आप में मेलेटिन नाम का हार्मोन सिक्रीज होगा जो आपके मूड को, आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में काफ़ी हेल्प करेगा और आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देगा। तो जब भी सनलाइट आए आप उस सनलाइट में थोड़ी देर जाकर बैठिए, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा जो आपकी और आपके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप जो है ध्यान का सहारा भी ले सकती हैं, मेडिटेशन की हेल्प भी ले सकती हैं, कुछ लाइट एक्सरसाइजेस को भी जो है प्रेगनेंसी के दौरान शामिल कर सकती हैं। अब किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है इसके लिए आप अपने प्रेगनेंसी ट्रेनर की हेल्प ले सकती हैं, वो आपको बताएंगे कि आप किस तरह की लाइट एक्सरसाइज कर सकती हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, काफ़ी रिफ्रेश फील करेंगी, एनर्जेटिक फील करेंगी। और जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिससे बहुत ज़्यादा लेडीज़ परेशान रहती हैं वो भी जो है नहीं होगा। तो आप कुछ हल्के व्यायाम जरूर कर सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान और ध्यान का सहारा ले सकती हैं, योग का सहारा ले सकती हैं। ये सब आपके जो है मूड को अच्छा करने में, आपकी जो है एंजाइटी को कम करने में, आपके डिप्रेशन को खत्म करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी तरह से पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रॉपर नींद लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद डेली लेना मस्ट है। गर्भावस्था के दौरान अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद में समस्या है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का और एंजाइटी का। तो इसलिए आपको कोशिश करनी कि आप पूरी नींद प्रॉपर तरीके से लें। अगर आपको नींद की समस्या है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, तो आप इसके लिए सोने से पहले कोई लाइट म्यूजिक सुन सकती हैं। ये म्यूजिक जो है आपके जो है मूड को अच्छा करने में, मूड को लाइटन अप करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देते हैं, फिर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसी तरह से जो है आप सोने से पहले कोई अच्छी बुक या कोई अच्छी नॉवल पढ़ने की हैबिट डालिए। जब आप कोई अच्छी बुक या नॉवल पढ़ेंगी तो उससे भी जो है आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको प्रॉपर अच्छी नींद आएगी। तो इस तरह के जीवन शैली में बदलाव करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। सेकंड उपचार है टॉक टू एनीवन। गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेस पर कंट्रोल पाने के लिए आप जो है किसी भी पर्सन से अपनी अंदर की फीलिंग को शेयर करिए। कोशिश करिए कि कोई भी पर्सन जो आपके आसपास है आप उससे अपने मन की भावना को, अपनी जो है मन की फीलिंग को शेयर करती रहिए, अपनी बातों को एक्सप्रेस करिए। ठीक है, क्या होता है कि कई बार जो है हम मन में बहुत कुछ भर लेते हैं, मन में बहुत सारी हलचल चलने लगती है हमारे मन में प्रेगनेंसी के दौरान पे स्पेशली, और हमारे आसपास जब कोई बात करने वाला नहीं होता है या कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिससे हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएं, तो वहाँ पर फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने लगते हैं और कभी कभी ये स्ट्रेस जो रहता है वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। सो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी ना किसी पर्सन से अपने मन की बात ज़रूर शेयर करनी है। जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपकी भावना है, उसको एक्सप्रेस करिए, उसको बाहर निकालिए। गर्भावस्था के दौरान अपने मन को खाली करिए, अपने मन को क्लीन करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मन को खाली करेंगी, क्लीन करेंगी, उतना ही आपका बेबी और आप जो है स्वस्थ रहेंगी। मन में किसी भी तरीके का बर्डन मत लेकर चलिए। ठीक है, कोई भी पर्सन, चाहे वो आपका नेबर हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में से कोई हो, जिससे भी आपको बात करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, उससे आप अपनी बातें करिए। बातें ज़रूर करिए, मन में कुछ भी मत रखिए, मन को खाली करिए और क्लीन करती रहिए। इसी तरह से मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, क्योंकि धृति के टाइम पर भी मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड ड्यूटी में रहते थे, मेरी मदर इन लॉ के पास भी बहुत सारे काम रहते थे। सो इसलिए जो है मुझे कोई नहीं मिलता था जिससे कि मैं बात करूँ या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करूँ। तो इसलिए जो है मैं डायरी मेंटेन करती थी। उस दौरान मैं डायरी लिखती थी और मेरे मन में जितनी भी हलचल रहती थी, मेरे मन में जो भी बातें चलती रहती थी दिन भर की, वो सब मैं एक डायरी में लिखती थी। और वाकई ये टेक्निक इतनी काम कर गई, मुझे इतना रिलैक्स्ड फील हुआ था कि मेरा बच्चा जब हुआ था तो वो भी बिल्कुल हेल्दी था और मैं भी बिल्कुल हेल्दी थी। तो बहुत अच्छी ये टेक्निक है और लिटरली बता रही हूँ कि अगर आपके आसपास भी कोई बंदा नहीं है जिससे आप बात कर सकती हैं, कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं मिल रहा है जिससे आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हैं, तो वहाँ पर आप डायरी मेंटेन करिए। आप अपने मन की बातों को जब एक पन्ने पर उतारेंगी, एक पन्ने पर लिखेंगी, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप रिलैक्स्ड फील करेंगी और आपको लगेगा कि जैसे आपने किसी से बात की है, आपका मन बहुत ही खाली हो जाएगा, फिर वो आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ मस्ट इन प्रेगनेंसी दैट टॉक टू एनीवन, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी न किसी पर्सन से बात करनी, किसी न किसी पर्सन से अपनी फीलिंग, अपनी बातों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड उपचार है डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में हैं या फिर ज़्यादा आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। इसके लिए आप किसी मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प ले सकती हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि आपके लक्षणों को देखते हैं, आपके लक्षणों को पहचानते हैं और उस हिसाब से आपको उपचार बताते हैं। तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी गायने से भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आपकी गायने जो है आपको एंटी डिप्रेसेंट वाली दवा भी लिख सकती हैं। ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ होती हैं। इस तरह की दवाइयों का आपके बेबी पर और आपकी हेल्थ पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। फोर्थ एंड लास्ट उपचार है थेरेपी।
आप किसी थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकती हैं। इसमें 2 तरीके की थेरेपी आप करवा सकती हैं। एक होती है CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये थेरेपी की हेल्प से आपका जो मूड स्विंग्स है या जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह की थेरेपी का सहारा भी आप ले सकती हैं। उसके अलावा जो है ये थेरेपी आपके व्यवहार में और आपके जो है दूसरों से आपके जो व्यवहार होते हैं उसको बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। सेकंड थेरेपी जिसकी मैं बात करूँगी वो है इंटरपर्सनल थेरेपी। इस थेरेपी की हेल्प से भी आप अपने रिश्तों को दूसरों के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनको आप बेहतर बना सकती हैं और इस थेरेपी की हेल्प से आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। पूरी प्रेगनेंसी में आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को खुशहाल बना पाएंगी। इसके अलावा आप टेंशन रिलीफ टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकती हैं। ये टेक्निक्स आपके जो है स्ट्रेस, आपके डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। जैसे कि आप ध्यान का सहारा ले सकती हैं, किसी भी चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करें, एकाग्रता करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। या फिर आप गहरी सांस लें और फिर सांस को छोड़ें और इन सारे उपचारों और टेक्निक्स के माध्यम से आप प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डिप्रेशन और एंजाइटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, इनसे रिलीफ पा सकती हैं। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ जिसमें आप मॉम्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं और ये टॉपिक्स मैं आपसे ही उठाती हूँ, ये टॉपिक्स मैं आपकी लाइफ से ही उठाती हूँ। सो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।